ये अपने शिक्षा संस्कृति उद्यानयांश का इस साल का राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला। इस वर्ष दो प्रकार का है। एक पहले कार्यशाला का अंग रहेगा, दूसरा 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग रहेगा अपना कार्यकर्ताओं के। अपना कार्यकर्ता मतलब वो शिक्षा क्षेत्र के प्रोफेसर है, शिक्षक है, कुलपति है, ऐसे लोग हैं। उसको शिक्षा क्षेत्र में एक साथ कैसे काम करना है, इसी प्रकार अपना कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, कैसे शिक्षा क्षेत्र में एक भारतीय शिक्षा इस विषय पर कैसे एक विमर्श खड़ा करना है, नरेटिव रखना है, वो सब में अपना चर्चा रहेगा। और शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद 3 साल हो गया और ये 3 साल में अब सरकार और सभी लोग इसमें बहुत काम किया है, लेकिन बहुत चुनौती भी आती है। इतना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एरिया है अपना शिक्षा क्षेत्र, स्कूली शिक्षा लेकर उच्च शिक्षा तक, और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, एफिलिएटेड कॉलेज है, प्राइवेट है, डीम्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है। इसलिए वो सब कैसे वो चुनौतियों के हमको कैसे उसका एड्रेस करना है, उसी प्रकार शिक्षा संस्कृति उद्यानयांश का क्या मद है, क्या हमारा सोच है, उसके विषय पर हमारा एक प्रस्ताव भी रहेगा। सर, मुख्य रूप से कौन कौन लोग आएंगे? मुख्य रूप से हर प्रांत मतलब वो राष्ट्रीय पॉलिटिकल स्टेट नहीं होना चाहिए। अपना संगठनात्मक दृष्टि से हम बड़े बड़े स्टेट को 2-3 बनाया है। उसी प्रकार वहाँ के अध्यक्ष, संयोजक, सहसंयोजक और अपने विषय है, अलग अलग विषय है, 10-11 विषय है। ऐसे विषयों का प्रांत का प्रमुख जिस नाम सर नहीं, वो चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास, वेद गणित है, पर्यावरण है, प्रबंधन शिक्षा है, इतिहास शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा, उसी प्रकार हमारा अलग अलग विषय है। इस विषयों का प्रमुख आएगा और इस विषय पर अपना हर एक प्रांत में कैसे अपना काम चल रहा है उसी का वृत्त निवेदन रहेगा और ये प्रस्ताव रहेगा। हम एक साथ काम करने का तरीके पर हमारा अभ्यास वर्ग उस विषय का विषय प्रमुख उसका मार्गदर्शन देंगे। सर, इस 14 से 17 के बीच जो आउटपुट निकलेगा, उस आउटपुट का क्या करेंगे आप लोग? ये हमारा प्रमुख विषय ये है, शिक्षा के परिवर्तन के लिए सरकार और समाज और पूरे संस्था एक साथ काम करना है। इसलिए उस प्रकार उसके बीच में कैसे सहयोग का काम है, वो शिक्षा संस्कृति उद्यानयांश का काम हम स्वयं मानते हैं। इसलिए अलग अलग यूनिवर्सिटियों को, अलग अलग शिक्षा संस्थाओं को एक साथ लाकर कैसे शिक्षा नीति लागू करना है, शिक्षा में परिवर्तन लागू करना है, लेना है, इस प्रकार हमारा कार्यकर्ता ज़्यादा ट्रेंड होगा और वो जाकर ज़्यादा तेज़ी से हमारा काम कर सकता है, उसका एफिशिएंसी बहुत आगे जाएंगे। इसके आधार पर प्रांत में जाकर पूरा लोग अपने कार्यकर्ताओं के एक साथ इधर नहीं ला सकता है। इसलिए इसका फॉलोअप में अनुवर्ती काम के हर प्रांत में 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग कैंप शुरू करेंगे। अपना परिचय। मैं विनोद हूँ, मूल केरला का निवासी है, शिक्षा संस्कृति उद्यानयांश का राष्ट्रीय सहसंयोजक, ऐसा दायित्व है। धन्यवाद। कार्यक्रम का उद्घाटन कल 14 तारीख को शाम 4 बजे होगा। इसमें मुख्य रूप से हमारी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जो कि सब यूनिवर्सिटीज़ का एक एसोसिएशन है, उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर पंकज मित्तल, जो पहले यूजीसी में भी थी और बहुत बड़ी शिक्षाविद हैं, वो रहेंगी मुख्य रूप से। और हमारे शिक्षा संस्कृति उद्यानयांश के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल भाई कोठारी, जो अपने आप में बहुत शिक्षा का बहुत फैला रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, और डॉक्टर प्रदीप वर्मा, जो राज्यसभा सांसद हैं रांची से, वो रहेंगे। इसमें राज्यपाल का आना निश्चित हुआ था पहले, पर राज्यपाल के ऑफिस से उनको कुछ दूसरे राज्य में कोई और काम आ गया है, तो उसमें नहीं आ पाएंगे। मैडम, ये अभ्यास वर्ग कैवा है, कितना इससे पहले कहाँ हुआ है? ये हर वर्ष पूरे भारत में हर वर्ष होता है, और कितनावा हुआ है वो राष्ट्रीय कार्यशाला हर वर्ष होता है। अभ्यास वर्ग राष्ट्रीय अभ्यास पहली बार है। राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला हर वर्ष अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में होती है। क्या फर्क है अभ्यास वर्ग और कार्यशाला में?
राष्ट्रीय कार्यशाला में सब शिक्षाविद जुड़कर हम विमर्श करते हैं, समस्याओं के समाधान कैसे निकल सकते हैं। और अभ्यास वर्ग इस जो मेनली है वो ट्रेनिंग सेशन है। हमारे जो 400 लोग इस समय जो आ रहे हैं, हमारे हज़ारों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो शिक्षा में हमारी भारतीयता लाने के लिए अपने कार्य कर रहे हैं अलग अलग प्रांतों में। उनको हम कैसे मास्टर ट्रेनर्स के रूप में डेवलप करें ताकि वो अपने अपने प्रांत में और ट्रेनिंग दे के अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को करें। जब तक हम, जैसे प्रश्न भी आया था, लास्ट माइल तक हम नहीं पहुंच जाते हैं, अपने कार्यकर्ता अपने ट्रेन नहीं कर लेते हैं, तब तक जो हम कर रहे हैं शिक्षा के उसमें भारतीयता लाने के लिए और सुधार के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो ये अभ्यास वर्ग का मेन पर्पज़ यही है कि जितने 400 लोग यहाँ आए हैं उनको ट्रेन करें, मास्टर ट्रेनर्स बनाएं, वो अपने प्रांत में जाके नए कार्यकर्ता जोड़ें, नए लोगों को ट्रेन करें इस विषय में। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सविता सेंगर, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की झारखंड और बिहार की, और कुलपति हूँ झारखंड राय विश्वविद्यालय। धन्यवाद। शिक्षा नीति के अंतर इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको एकत्रित होके एक जगह पर सभी को यदि बताया जाए उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता तो यही है कि जो पुरानी शिक्षा थी या जो दी जा रही थी उसका बदलाव होना ज़रूरी है। वो बदलाव शुरू हो चुका है, लेकिन उसका पूरा का पूरा क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। तो जब तक हम सभी विश्वविद्यालयों को एक जगह लाके उनको उस तरह से प्रेरित नहीं करें, उनका अभ्यास वर्ग नहीं करें, तो ये जल्दी संभव नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारा समय व्यतीत हो जाएगा। तो उसकी विशेषताएं क्या हैं वो शायद सबको पता है। एक भाषा में शिक्षा नहीं हो सकती, बहुभाषीय शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा और तकनीकी का मेल होना चाहिए, समाज में इस शिक्षा का क्या उपयोग है उसकी बातें होनी चाहिए, और हर छात्र तक हमारे पुरानी शिक्षा जो भारतीय शिक्षा परंपरा है उसको भी लाके इसमें मिलाकर सभी विषयों में, केवल सामाजिक विषयों में नहीं, तकनीकी में भी, ज्यामिति में, गणित में जितनी व्यवस्थाएं पहले थी वो सभी थोड़ी धूमिल हो गई है। तो उसको फिर से व्यवस्थापित करके नए शिक्षा नीति के अंदर उसको सबको मिला के इस रूप में पेश किया जाए, और अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित किया जा रहा है। चर्चा चली थी कि जो भी छात्र होंगे, मेडिकल होंगे, इंजीनियरिंग जो भी होंगे, उनको एक ना एक बार ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना है। आचार कैसे आया, पुराण क्या है, इन सब के बारे में। नहीं, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना है ऐसा कंपलसरी नहीं किया गया है, लेकिन उसका ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप ये भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। अभी आप किसी भी विषय में पढ़ने के बाद उसके बाद आगे जाके ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। ये फ्रीडम आया है। अभी कुछ नया फ्रीडम यूजीसी दे रही है कि 1 साल में 2 बार एडमिशन्स हो सकते हैं, विंटर में भी हो सकते हैं, समर में भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं ऑलरेडी। तो शिक्षा जगत जितनी जल्दी इसको अपनाएगा और बदलना शुरू होगा, बदलाव शुरू हो जाएगा, दिखेगा।